हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है रविंद्र भारद्वाज और मैं आईएससी बैंगलोर से पीएचडी पास आउट हूँ और अभी मैं यूएस में रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्यों ज़्यादातर पीएचडी स्टूडेंट अब्रॉड मूव कर जाते हैं। मैं एक्चुअली आईएससी बैंगलोर की बात कर रहा हूँ। स्पेशली मैं वहाँ पे जानता हूँ ज़्यादातर पीएचडी ग्रेजुएट जो होते हैं वो पोस्ट डॉक के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटी। क्योंकि पीएचडी के बाद अगर आप इंडिया से पीएचडी हो तो मोस्टली 90% लोग अब्रॉड में पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं। तो अब्रॉड में इसलिए पोस्ट डॉक करते हैं क्योंकि वहाँ पे बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा फैसिलिटी होता है, लाइक इंस्ट्रूमेंट बहुत एडवांस होते हैं और चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिथियम आयन बैटरी में काम करता हूँ। तो मैं अगर कंपेयर करूँ, मैं 3 कंट्री में रह चुका हूँ। मैंने आईआईसी बैंगलोर से पीएचडी किया है, फिर मैं इज़राइल में पोस्ट डॉक किया हूँ, फिर मैं यूएस आया। तो तीनों कंट्री को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यूएस बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल है। जो चीज़ों के लिए मुझे 1 महीने वेट करना पड़ता था आईएससी में, वो यहाँ पे मतलब 1 घंटे में हो जाती हैं। दूसरा है हाई सैलरी एंड फंडिंग। अगर आप सैलरी का कंपेयर करोगे तो इंडिया में पोस्ट डॉक का सैलरी मेरे ख्याल से अभी 70,000 या 80,000 होगा इंडियन रुपीज़। पर यहाँ पे पोस्ट डॉक का सैलरी बहुत ज़्यादा है। आप नेशनल लैब का देखोगे तो 100 के यूएस डॉलर, जो कि लगभग 80-90 लाख होता है। बट यहाँ पे टैक्स लगते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस जाता है। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत आराम से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो। तो ये एक रीज़न है, हाई सैलरी। और यहाँ पे फंडिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ हुआ है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, पर चीज़ें बहुत नॉर्मल थी अभी कुछ दिन पहले। मतलब आपको अगर पोस्ट डॉक कंटिन्यू कर रहे हो तो रिसर्च फंडिंग के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जबकि इंडिया में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। थर्ड पॉइंट है करियर ग्रोथ एंड जॉब अपॉर्च्युनिटी। तो अगर आप यूएस में पीएचडी कर रहे हो या फिर पोस्ट डॉक के लिए आए हो तो यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटी थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। मैं मेरे बहुत सारे सीनियर और फ्रेंड्स लोग को जानता हूँ जो यहाँ पे आकर के पोस्ट डॉक किए और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में हाई पेइंग जॉब ज्वाइन कर लिया और अभी वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जबकि इंडिया में अगर आप पोस्ट डॉक कर रहे हो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है एकेडमिया में जाने का, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर। और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एप्लीकेशन के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आदमी लाइफ में मेहनत इसीलिए करता है क्योंकि वो हैप्पी रह सके। तो मुझे लगता है कि यूएस में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मैं जब यूएस में नहीं आया था नेशनल लैब में, तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि नेशनल लैब का वर्क कल्चर बहुत टफ होता है, कैसे सरवाइव करोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत 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 अच्छा है। क्योंकि मैं आईएससी में पीएचडी किया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे लोग 10-10 12-12 घंटे लैब में रहते हैं, फिर भी पूरा स्ट्रेस रहते हैं। यहाँ पे 9 टू 5 काम करो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके फैमिली में कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा बेटा स्कूल स्टार्ट किया है, तो मैं अभी 9 बजे जाता हूँ, वहाँ से 12 बजे आता हूँ, फिर उसको स्कूल जा कर के ड्रॉप करता हूँ और घर से काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो अलाउ करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत अच्छा है कंपेयर टू इंडिया। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर मैं इंडिया में किसी पीएचडी या पोस्ट डॉक सुपरवाइज़र को बोलता कि मुझे मेरे बेटे को स्कूल छोड़ना है, तो वो पक्का मुझे बोलता कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर पीएचडी लोग अब्रॉड में मूव करते हैं। नॉट ओनली यूएस से, बहुत सारी कंट्री लाइक यूरोप में और इज़राइल में जाते हैं। और ज़्यादातर लोग आईएससी से तो मेरे ख्याल से यूएस में ही आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।